देखिए, झारखंड के रांची में आज 11वें दिन जो है छात्रों का आंदोलन है और सब छात्र जो है अलग अलग अपने अपने तरीके से आंदोलन को जो है ताकत दे रहे हैं। एक भाई साहब मिले हैं, लिखे हैं सड़क से उठाकर वीडियो सीओ दरोगा बना दोगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये चीज हमारे राज्य में संभव है। कैसे संभव है? बिना पढ़े लिखे कैसे बन जाए? जी यहाँ पे अन्य राज्यों में आपको दरोगा वीडियो सीओ करने के लिए दिन रात कड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, मगर यहाँ पे सिर्फ आप पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, तो आप डायरेक्टली वीडियो सीओ बन सकते हैं। अच्छा, अभी तक आप कितने एग्जाम दिए होंगे? एक एग्जाम दिए हुए हैं जेपीएससी का। उसमें भी धांधली हुआ था? हर एग्जाम में धांधली हो रहा है। यहाँ हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर पहले पहुंचने से पहले हर बहाली कोर्ट तक पहुंच जा रहा है। सरकार क्यों युवाओं के साथ इस तरह से कर रही है? ये सरकार की जो नीति है युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है, और कहीं ना कहीं युवाओं को जो सरकार जो है हल्के में लेने का काम कर रही है, जो कि सरकार पे भारी पड़ेगा। हमारे साथ एक और भाई साहब। हाँ जी। पता है भैया, नौकरियां तो आ नहीं रही है, जो आ रही है उसमें तो आप देख रहे हैं हर नौकरी में इस तरह का धांधली हो रही है। मतलब जो नौकरी 10-10 साल से विलंबित है, अगर वो आती है तो उसमें वैकेंसी कितना मात्र होता है पता है? अब इससे स्वास्थ्य विभाग में लगभग 10 साल के बाद वैकेंसी आई है 12th पास का। 5 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। उसमें मात्र 326 सीट है। आप समझ रहे, 10 साल बाद आई है और उसमें 326 सीट है। ऐसे ही एक्साइज में आई, उसमें लगभग 1000 के 1000 नहीं, सॉरी सर, 500 के करीब सीट था। मतलब आप समझिए 7-8 साल में लगभग 10,000 लोग को भी रोजगार नहीं मिल पाया है अभी तक इस सरकार में। मतलब यही आप हम बगल के राज्य में देखेंगे बिहार को, एक एक साथ 30-30 हजार 45,000 इस टाइप के वैकेंसी आती है, और यहाँ 10-10 साल में मतलब 10-10 साल में इतनी वैकेंसी नहीं आ पाती है। तो आप सोचिए कि इससे ज्यादा नौकरी तो एक प्राइवेट कंपनी देती है, और ये गवर्नमेंट जो 3 करोड़ का आबादी वाला क्षेत्र है उसमें 300 वैकेंसी ला रही है। मतलब बताइए किस प्रकार का धांधली हो रहा है। आप जिस ब्लॉक में जाइएगा सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जॉब पे चले जा रहे हैं, और उनका धीरे धीरे पता चला वो गवर्नमेंट, मतलब मेरे भी जानकार में ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो रहे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल 4 साल का, अब पता चल रहा है उनको प्रॉपर सैलरी मिल रहा है, वो गवर्नमेंट के ही अधिकारी बन गए हैं। इस टाइप का धांधली हो रहा है ना। तो ऐसा होता ना कि अगर 10-10 साल से सीट नहीं आ रही है तो वो सीट कहाँ जा रही है? सीट खाली रहे, अगर सीट खाली नहीं है सरकार बोल रही है तो वो कैसे भर रही है जब एग्जाम नहीं हो रहे? तो यही हो रहा है धांधली। एक तो पैसे से दिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रहा है, और उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3-3 4-4 लाख रुपए में लेने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अब बताइए जो 3 लाख 4 लाख रुपया देके 25,000 का नौकरी कर रहा है तो वो सेटिंग ही ना करेगा? ये डायरेक्ट बीडीओ सीओ सेटिंग नहीं करते हैं, वो जो सेटलमेंट में जो गए हुए हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो लोग ही सेटिंग करते हैं। संविदा में जो हाँ हाँ, वो लोग ही बीडीओ सीओ का सेटिंग करते हैं, और सारा पैसा रखते हैं, और जो हिस्सा अपना हिस्सा रख के बाकी ऊपर पहुंचाते हैं। फील्ड वर्क वाली क्या बात है, क्या कहानी है? जैसे फील्ड वर्क का एग्जाम अभी 10 दिन पहले ही हुआ था। जिस दिन हेमंत सोरेन दिल्ली के जंतर मंतर के बारे में बोल रहे थे, जी। वो जिस दिन बोले उसका अगला 1-2 दिन बाद फील्ड वर्कर का एग्जाम था। फील्ड वर्कर में क्या धांधलिया हुई है, मेरा एग्जाम अभी मान लेते 12 बजे है, तो मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक जो ईमेल में आता है, जीमेल में आता है, वो मुझे अभी से 2 घंटा बाद मिल रही है। मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे एडमिट कार्ड का डाउनलोड का लिंक मिल रहा है। मतलब बताइए कितना बड़ा धांधली हुआ है। और मेरा एग्जाम सेंटर है, मैं रांची में हूँ, और हजारीबाग मिल रहा है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? एक तो ऊपर से आप डाउनलोड का जो लिंक है वो देर से दे रहे हैं, ऊपर से आप 200 किलोमीटर दूर भी एग्जाम सेंटर दे रहे हैं। मतलब इस कारण से लगभग जो 70% विद्यार्थी थे वो एग्जाम ही में शामिल नहीं हो पाए, तो सिलेक्शन क्या चीज का होगा बताइए? जब जो एग्जाम था जिसमें 3.5 लाख 4 लाख आवेदन गए थे, उसमें से मात्र 25% बच्चा ही एग्जाम में शामिल हो पाए। और रही बात इसके बाद जो एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ, उत्पाद सिपाही का, जो बच्चे थे लगभग 17-18 बच्चे मर गए, उसमें पारदर्शिता कहाँ है? उसका रिजल्ट आया, कोई एक भी टॉपर बाहर निकल के नहीं आया जो अपना जीवन में जो संघर्ष किया, जो पढ़ाई में संघर्ष किया, उसके बारे में बताने के लिए निकला। ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आया, कोचिंग आया जो उसका पोस्टर लगा रहा है कि मेरे यहाँ से ये टॉप किया है। मतलब कहीं ना कहीं धांधली है, तब तो ऐसा हो रहा है ना कि लोग चुपचाप हो गए, एग्जाम लिखे। जैसे बिहार में टॉपर आजकल क्या करते थे, जो पहले सेटिंग होता था वो चुप हो जाते थे जो टॉपर आते थे, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मेरा पोल खुल जाएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से हो रहा है कि जो लोग पास हो गए, जिनका सिलेक्शन हो गया, वो चुप है, क्योंकि पता है वो बोलेंगे तो उनका पोल खुल जाएगा। जैसे जेएसएससी में हुआ, जो सेकंड टॉपर था उसके साथ हुआ। एक बात बताइए, जो आप बता रहे हैं कि सर्वर जो डाउन था, डाउनलोड होने में लेट हो गया, 70% बच्चे मतलब एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंचे, इसके बाद कोई किसी तरह से कोई पाल नहीं किया गया? कुछ नहीं, अभी तक सरकार मौन धारण किए हुए है, इस पे कोई जानकारी कुछ नहीं, परीक्षा को रद्द भी नहीं। आप समझ रहे हैं जिस एग्जाम में मतलब 25% विद्यार्थी सिर्फ एग्जाम देने पहुंच पाए, तो उस एग्जाम की क्या स्थिति थी?
कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, एग्जाम सेंटर आप दे देते हैं गांव गांव में, जहाँ पे मतलब पहुंचने के लिए गाड़ी नहीं है, सड़क नहीं है, और आप इंटरनेट भी बंद कर देते हैं, जैसे JSSC का एग्जाम में हुआ। सेंटर के लिए पहले से जानकारी नहीं रहती है क्या? नहीं नहीं, जो एडमिट कार्ड होती है उसी में सेंटर मेंशन होता, तो जब आपका एडमिट कार्ड का डाउनलोड का लिंक आएगा तभी ना आप सेंटर देख पाइएगा। अच्छा, मतलब एग्जाम के समय ही हाँ, ऐसा सबके साथ, किसी को 2 दिन पहले भी मिला, 3 दिन पहले मिला, लेकिन ज्यादातर बच्चों को क्या हुआ, जिस दिन एग्जाम उससे 2 घंटा 3 घंटा पहले, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको एग्जाम हो चुका है, बीत चुका है उनका एग्जाम, उसके बाद उनको डाउनलोड का लिंक मिल रहा है, तो उनको पता कैसे चलेगा कि सेंटर कहाँ मिला है। क्या लगता है कि देश के अब युवा को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने मतलब अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़क में उतरना पड़ रहा है? तो यही तो परिस्थितियां बन गई है कि मतलब देश का युवा पढ़ाई करे कि सड़क पे लड़ाई लड़े अपने हक का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमें उधार दे रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, आप वैकेंसी निकालना आपका काम है, हम मेहनत करना मेरा काम है, हम एग्जाम देंगे, आप वो भी नहीं करा पा रहे तो क्या करें। अभी शिक्षा मंत्री आपके बिहार झारखंड में कौन है अभी? हमारे हेमंत सोरेन जी, उन्हीं के ऊपर शिक्षा का प्रभार है, 2-3 मिनिस्ट्री खुद रखे हुए हैं। जब 1 साल हो गया मरे हुए हमारे शिक्षा मंत्री जी को, तो मतलब आपके जो कैबिनेट है, जो मंत्रालय, उसमें एक भी ऐसा मंत्री नहीं है, एक भी काबिल मंत्री नहीं जिसको आप शिक्षा मंत्री का प्रभार सौंप सके। 1 साल हो गया, पिछले साल अगस्त में उनका देहांत हुआ था, और अभी 1 साल बीत चुका है, आप अभी तक एक शिक्षा मंत्री भी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप दूसरे राज्यों को, आप सेंटर को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपने खुद के राज्य में क्या हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। अभी दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था, शायद उनका भी कुछ कुछ कमिटमेंट आए थे उसमें। वही तो बोल रहा हूँ ना, जिस दिन यहाँ फील्ड वर्कर के एग्जाम में धांधली हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, आप अपना राय जंतर मंतर के लिए दे रहे हैं, लेकिन अपने जो राज्य में हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं दिया तले अंधेला वाला। वही है, दिया तले अंधेरा, मतलब अपना नहीं देखना है, दूसरे को जज करना है। वही है, सारे लोग ये 5 साल के लिए नौकरी में आए, ऐसा हमें फील कराते कि ये नौकरी के लिए आए हैं। सारे जो MLA जीते हैं, जो भी वार्ड के सदस्य हैं, नगर परिषद के सदस्य हैं, ये लोग सब जॉब पकड़े, हमसे ज्यादा जॉब की जरूरत इनको थी, ये खुद जॉब पकड़े हैं और ये जॉब कर रहे हैं, बस जितना लपेट सको लपेट रहे हैं, बाकी सब दुनिया जनता अपना देख ले। विपक्ष क्या विधानसभा में आवाजें नहीं उठाती आप लोगों की? विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रही है, वही तो मेन रीजन है ना, विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रही है। क्या इससे ये जाहिर होता है कि वो भी सीट खरीद रही है, या उनकी भी मिली भगत है जो वो मतलब जो आवाज नहीं उठा रही है। यहाँ एक भी बीजेपी या अन्य पार्टी के नेता नहीं दिख रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि सारे मिली जुली है। अगर ये सीट बेच रहे, मतलब दे रहे अपने आदमियों को, तो इनका भी दे रहे, तभी ना शांत है। जैसे इथेनॉल वाला केस में हुआ कि कोई भी विपक्ष का पार्टी इथेनॉल के ऊपर मुद्दा पे आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि सभी का प्लांट लगा हुआ है, सिर्फ एक का नहीं लगा हुआ है, तभी ना सारे शांत है। तो क्या लगता है हिस्सेदारी वाला मामला सबका है? वही है, सब आपस में वही चोर मौसेरे भाई वाला खेल खेल रहे हैं। छात्रवृत्ति का स्थिति आपके राज्य में? मैं बता रहा हूँ, मैं OBC कैटेगरी में आता हूँ। मैं 10 क्लास तक तो छात्रवृत्ति का मेरे स्कूल में वैसा कोई सीन नहीं था, लेकिन 10 क्लास के बाद मैं आज तक सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा, इंटर किया हूँ, फिर ग्रेजुएशन किया हूँ। मैं लगभग मतलब ये इन 5 सालों के दरमियान मैं सिर्फ 3 बार छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे आज तक एक भी बार नहीं मिला है। और अभी तक छात्रवृत्ति और भी बच्चों को मिल जाता था ऐसे, मतलब जनरली तो ST SC को जल्दी मिल जाता है, बाकी कैटेगरी को तो उतना तो वैल्यू यहाँ नहीं दिया जाता है। और अभी तो किसी भी कैटेगरी को नहीं मिल रहा, कुछ को मिले हैं एका दुक्का, लेकिन एकदम ना के बराबर मिले हुए। मतलब ऐसा स्टेट है जहाँ यहाँ के लोग 2000 के लिए भी मतलब समझिए कि तड़प जाते हैं, उसमें छात्रवृत्ति एक बहुत बड़ा योगदान देता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब आप जॉब तो नहीं दे पा रहे, कम से कम पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति तो दे दीजिए। कि मतलब क्या चाहते हैं आपकी, पढ़ेगा नहीं तो जॉब नहीं मांगेगा झारखंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। तो देखिए चंदन जी है, और चंदन जी का सीधे से मांग है कि अगर आप जॉब नहीं दे सकते तो छात्रवृत्ति दे दीजिए सरकार की, कम से कम पढ़ाई का कम से कम बढ़िया से झारखंड के छात्र कर सके। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रांची के इस ग्राउंड में जो आंदोलन चल रहा है इससे जुड़े हर अपडेट आप तक पहले मिल सके। धन्यवाद।